हाय पेरेंट्स, किड्स लर्निंग नेस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है एलकेजी या PP1 का इंग्लिश सिलेबस इन डिटेल। मैंने सारा सिलेबस यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। स्कूल्स में इसी तरह टर्म वाइज बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं आपको इन डिटेल में समझाऊंगी कि बच्चों को ग्रेजुअली वीक वाइज इन ए सीक्वेंस कैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। बच्चे को एकदम से ट्रेसिंग राइटिंग नहीं करवाते। पहले टर्म में होता है लेटर आइडेंटिफिकेशन, जो कि हम इन एक्टिविटीज़ से करवाते हैं। मैच टू लोअर केस, मैच द करेक्ट पिक्चर, कलर द पिक्चर एंड जॉइन द डॉट्स। सो जॉइन द डॉट्स में होते हैं लाइंस एंड कर्व्स। सो टर्म 1 होता है कूलिंग पीरियड, या आप कह सकते हो आइस ब्रेकिंग पीरियड बच्चे के लिए, जहाँ पर हम बच्चों को अकस्टम होने देते हैं स्कूल एनवायरनमेंट के लिए। फ्रेंड्स, बुक्स, ये सब बच्चे के लिए एकदम ही नया होता है। सो हम शुरू करते हैं जस्ट विथ लेटर आइडेंटिफिकेशन। वो हम कैसे करते हैं? थ्रू ऑल दिस 4 टॉपिक्स। जब बच्चा पूरी तरह से अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन कर पाता है तो उसे ट्रेसिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, फिर राइटिंग पार्ट मुश्किल नहीं होता। मैच टू लोअर केस, इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड में कैपिटल ABCDs लिखनी है और राइट हैंड साइड में स्मॉल ABCDs। सो बच्चे को इसका अप्रोप्रिएट लोअर केस मैच करना है। जब हम ये मैचिंग बच्चे से करवाएंगे तो ध्यान रखें, हम उनसे कहेंगे कि कैपिटल A मैचेस टू स्मॉल a, सो दैट बच्चे को हमेशा डिफ्रेंशिएशन ध्यान रहे कि ये कैपिटल लेटर है और ये है इसका अप्रोप्रिएट स्मॉल लेटर। मैच द करेक्ट ऑब्जेक्ट और पिक्चर, इसमें हम कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर दोनों साथ लिखकर उसकी रिलेटेड पिक्चर को मैचिंग करवाते हैं। ये हम कैसे करवाते हैं? कैपिटल A, स्मॉल a with the phonic sound and says apple. सो हम ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। कलर द पिक्चर, इसमें हम बच्चे को इमेज के थ्रू लेटर आइडेंटिफिकेशन देते हैं, जो कि एक सबसे बेस्ट वे है थ्रू आर्ट एंड क्राफ्ट। ये हम कैसे करवाते हैं? कैपिटल M, स्मॉल m सेज म मैंगो एंड उसका पिक्चर कलरिंग के लिए बच्चे को हम देते हैं। फिर आता है जॉइन द डॉट्स। जॉइन द डॉट्स में हम बच्चों को स्ट्रोक सिखाते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सारे स्ट्रोक्स वीक बाय वीक ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए बच्चे को हम सिखाते हैं। सो यहाँ पे हमेशा स्टार्ट और एंड पॉइंट बनाए रखें, सो बच्चे को पता चले कि यहाँ से उसे शुरू करना है और यहाँ पर उसे ख़त्म करना है। और हमेशा स्टार्टिंग का एक स्ट्रोक आप बनाए रखें, बाकी के सारे स्ट्रोक बच्चे को वही देख के सेम फॉलो करना होता है। ये है कर्व्स, ये होता है लेफ़्ट कर्व और लेफ़्ट कर्व। मोस्टली सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेफ़्ट कर्व और राइट कर्व में। सो हम जस्ट ऐसे बोल सकते हैं कि लेफ़्ट कर्व इज़ नथिंग बट अ C कर्व एंड राइट कर्व इज़ इन्वर्टेड C कर्व। एक बार बच्चा सीधे से स्ट्रोक्स करने लगता है तो ऐसे सिंपल से पैटर्न्स के थ्रू उनके स्ट्रोक्स के ऊपर की ग्रिप और अच्छी की जा सकती है। जैसे कि ये फ्लावर का स्टेम बनाना, ऑलवेज स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हमेशा बच्चे को दे ताकि वो समझे और ध्यान रखे कि यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ पे ख़त्म करनी है। सो स्टार्टिंग में बच्चों को सिर्फ यही एक्टिविटीज़ करवाए, A to D, फिर A to D के मैच द पिक्चर्स, फिर A to D के कलर्स, फिर E to H के मैच द पिक्चर्स एंड कलर, देन I to L के मैच द पिक्चर्स फिर कलर्स। ये हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे वीक बाय वीक डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द किड। अगर बच्चा जल्दी ग्रास्प कर रहा है तो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, या स्लो पेस पे जा रहा है तो कोई बात नहीं है, आराम से। नॉर्मल स्कूल्स में भी दे टेक 2 to 3 months इन दिस एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, दे टेक 2 to 3 months। सो ये सब करवाने के बाद वी गो इनटू
वंस बच्चे को ये समझ होनी चाहिए स्ट्रोक्स की, देन वी गो इनटू ट्रेसिंग पार्ट. Trace the alphabet, also it is writing. Now all these are parts of identifications of the alphabet. Once बच्चे को आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स की समझ हो जाती है, ये पार्ट बहुत इजी हो जाता है बच्चे को अल्फ़ाबेट्स के शेप और उसके आकार की समझ हो जाती है. फिर आता है राइट द करेक्ट लेटर. डिक्टेशन, मिसिंग अल्फ़ाबेट, राइट अल्फ़ाबेट्स प्रैक्टिस. ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट और ये है हमारा सेकेंड सेट. फर्स्ट हाफ में बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, उसके बाद सेकेंड टर्म में ये शुरू कराया जाता है. दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म. सो अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग बच्चे को ऐसे पढ़ाया जाता है. हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं सी से, ताकि मोस्ट अल्फ़ाबेट्स दे स्टार्ट विथ द लेफ्ट कर्व विच इज़ ऑल्सो सी कर्व. सो फर्स्ट हम लोग ट्रेसिंग बच्चे को इसकी कराते हैं. दिस इज सी कर्व. ये मैंने इंडिकेशन दिया है. इट स्टार्ट्स द एरो लाइक दिस एंड गोस लाइक दिस. स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट. एंड सी से शुरू होते हैं कुछ इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स. कैट, कैंडल, कप. और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डॉट के थ्रू सी लिखा है, तो बच्चा सेम इस पे ट्रेसिंग करेगा. ऐसे ऐसे और ऐसे. जब बच्चा सी लिख रहा है तो उसको जस्ट बोलने के लिए लेफ्ट कर्व, दैट मेक्स अ सी. सी सेज ख, देन ए. जब बच्चे को भी सी की समझ हो गई है, now the kid can write A, which we make like this. I have given the strokes properly. This is like left curve, go up, come down and put a tail. So यहाँ पे सेम हम लोगों ने बच्चों को ट्रेसिंग करवानी है और ए से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, एप्पल, एक्स. आप बच्चों से राइट द करेक्ट लेटर या राइटिंग पार्ट एक्चुअली शुरू कर रहे हो तो ऐसे वाले 4 रूल बुक्स ही यूज़ करें और मेक श्योर करें कि स्पेसिंग अच्छी हो, ना कि कम स्पेसिंग वाली बुक, वरना बच्चे को लिखने में बहुत दिक्कत हो जाती है. अगर ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ मैंने क्लासमेट बुक को ही 4 रूल पैटर्न में डिवाइड किया है. स्टार्टिंग 1-2 वीक्स अगर बच्चे को लेटर फॉर्मेशन करने में दिक्कत हो रही है ट्रेसिंग के बाद भी, तो आप ऐसे स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दें और ऐसे प्रैक्टिस करवाएं. पहले 2 डॉट्स देकर ए लिखे, आप लिखे, फिर उसके बाद सेम 2 डॉट्स देकर बच्चे को फिर से रीट्रेसिंग करवाते रहें. राइट द करेक्ट लेटर. यहाँ पे सारे इमेजेस की आइडेंटिफिकेशन करके बच्चे को उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना होता है. जैसे कि यहाँ पे है एप्पल, ड, ड्रम, एक्स, ख, कप, कैट, ग, ग्रेप्स, ड, डक, ख, car, ल, ladder, g, grass, g, guitar, i, ink, j, jug. जब हम बच्चों से पिक्चर के थ्रू लेटर आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं तो याद रखें हमेशा फोनिक साउंड से करें, जैसे कि ड, ख, ख, ग,
अगर आप स्टार्ट में ही फोनिक साउंड से बच्चों को लेटर आइडेंटिफिकेशन करवा रहे हैं तो आगे चल के सेगमेंटिंग और ब्लेंडिंग में आसानी होती है। इट्स जस्ट अ बेसिक टिप। अब आती है असेसमेंट की बारी। जब बच्चा 4 या 5 लेटर्स आसानी से लिखता है तो एक सिंपल सा असेसमेंट ले ले, ताकि बच्चे को प्रैक्टिस रहे कि ऐसे असेसमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप बच्चे को मार्क कर सकते हैं कि वो करेक्ट पॉइंट्स लाइंस यूज़ कर रहा है या नहीं। फॉर आई गो डाउन, आई एम टॉल और स्मॉल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द पिंक लाइन एंडिंग टू द ब्लैक लाइन। राइटिंग पार्ट में जैसे कि मैंने बताया है कि पहला लाइन आप सेट करें। अगर बच्चे को दिक्कत है अभी भी लिखने में तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स ट्रेसिंग के लिए दे। जैसे कि अभी एच के लिए हम बना देंगे 3 डॉट्स। सो all the child has to do is trace it like standing line. I go up and make a hump that makes a H. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थ्रू इमेजेस या पिक्चर्स बच्चे बहुत ही आसानी और इजी से लेटर, अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफिकेशंस, अल्फ़ाबेट के फोनिक्स आसानी से और बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो हम लोग सेम राइटिंग में भी यही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने बेसिक से इमेजेस डाले हैं हर अल्फ़ाबेट के रिलेटेड। सो बच्चे को जब वो लिखता है तो उसको समझ आता है कि मैं भी न लिख रहा हूँ, न से नेस्ट। दैट वुड बी क्वाइट ईजी टू ग्रैस्प। थ्रू फोनिक्स दे स्टार्ट राइटिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द किड। जैसे रफ्तार में बच्चा ABCD लिखना सीख रहा है, आप उसी रफ्तार में उसको नए अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करवाएं। एक ही की है सक्सेस का कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ये है मास्टर की फॉर राइटिंग लोअर केस लेटर्स। मोस्टली बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल लेटर्स शुरू होते हैं कहाँ से, ख़त्म करे कहाँ पे, और कौन से लेटर्स ओनली ब्लैक लाइन पे आते हैं। तो जब बच्चा रफली PQ में होता है राइटिंग पार्ट में, तब उन्हें आप ऐसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ये आई गो डाउन, आई एम टॉल लेटर्स, या एट द स्टार्ट भी आप समझा सकते हैं। एट द स्टार्ट बहुत ही नया होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो आप टूवर्ड्स द एंड में बच्चे को समझाएं कि ये आई एम टॉल फैमिली है, ये आई गो डाउन फैमिली है, एंड ये आई एम स्मॉल फैमिली है। थ्रू दिस फैमिली ऑफ लेटर बच्चे को एक पैटर्न मिल जाता है कि लेटर शुरू और ख़त्म कैसे होते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और कुछ उनके बीच के मिस आउट करेंगे जो कि बच्चे को लिखना होता है। कैपिटल ABCDs में बस आप कराइए A to Z, just write। अब A B C लिखिए। बच्चे को ऑलरेडी स्मॉल ABCDs में सब प्रैक्टिस हो जाता है तो आसानी से बच्चा कैपिटल ABCDs ग्रिप कर लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए किड्स लर्निंग नेस्ट को।